तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। मैं ज़्यादा देर करता भी नहीं वैसे भी। तो टॉपिक हमारा बेटा आज का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट से मतलब मेरा है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट जस्ट स्लिप माई टंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए है? सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं, 11th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक फील आएगी तुम्हें, इससे समझ में आएगा कि हाँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो सब हम बातें करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन का एक टाइप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने 4 डायग्राम, इनफैक्ट 5 बना रखे हैं। आप देखें ये ट्राइंगल है, ये आपका रेक्टेंगल मैं कहूँगा, मे बी आपको स्क्वायर दिख रहा हो सकता है स्क्वायर ही हो, साइड में मुझे पता नहीं, कम ज़्यादा हो सकती है। ये पेंटागन है, ये पॉलीगन है, और ये एक मैंने बनाने की कोशिश करी है सर्कल। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है भी नहीं से। चलिए अब हम देखते हैं क्या इसमें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। सर्कुलर मोशन की बात है तो मास्टर ट्रायंगल क्यों बना रहा है, पागल बना रहा है हमारा, कतई बिल्कुल ही नहीं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आप इनको समझोगे ना, जब इन दो तीनों को समझोगे आपको ये और फिर ये एकदम समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। समझे किस हिसाब से? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, एक ये पार्टिकल मैंने दिखा रखा है, शो कर रखा है। ये पार्टिकल अगर चलना चाहे ट्रायंगल की साइड्स पर, सपोज करो इधर को जा रहा है, ठीक है, मान लो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ऐसा मान लो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यूं स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है। कैसी स्पीड है मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। ऐसे गया, फिर यहां पर जाने के बाद क्या हुआ, अब इसको इधर जाना पड़ेगा ना, सोच के देख। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल की साइड में चला तो ऐसे गया, अब ये ऐसे गया, फिर से स्पीड यही है, कांस्टेंट है। फिर जब यहां पहुंचा, इसे इधर जाना है तो ये ऐसे चलेगा, ये अभी भी कांस्टेंट स्पीड है। आप बहुत ध्यान से देखो, इसे मैं नेमिंग कर देता हूं, सपोज ए बी सी। आप देखेंगे ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो तो है ही, मैंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, स्पीड कांस्टेंट है। ए से लेके बी तक इसकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, नहीं ना, सिर्फ ए से बी तक। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन सेम। मैंने बताया था ऐसा केस होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट सिर्फ तभी होगी जब स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ध्यान रखना। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी में क्या एक्सेलरेशन आ पाएगा? आंसर है एक्सेलरेशन 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आता था जब बॉडी में वेलोसिटी चेंज होती थी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती थी। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ कब तक? ए से लेके बी तक जाने में। अगर मैं बात करता हूं ए से लेके बी से लेके सी तक जाने में, ए से लेके बी ऐसे गया, बी से लेके सी ऐसे गया, क्या स्पीड तो सेम है लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? आंसर है नहीं, डायरेक्शन चेंज हो गई। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां पर देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई। और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक ऐसे देखें, अगर ए से लेके बी से लेके सी से लेके ए आए तो कितनी डायरेक्शन चेंज करी? आंसर है इसने 1 2 3 डायरेक्शन चेंज करी, ट्राइंगल था। ऐसे देखें, अगर इस पर चलता कोई पार्टिकल, वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता? 1 डायरेक्शन, 2 3 4 बार डायरेक्शन चेंज करता। ऑल्दो उसकी वेलोसिटी यहां तक कांस्टेंट होती है, अगर स्पीड कांस्टेंट थी, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां से यहां कांस्टेंट, लेकिन ओवरऑल इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां पर भी देखें, ए से लेके बी तक वेलोसिटी सेम है, ऐसे ही बी से लेके सी तक भी वेलोसिटी सेम होगी, ऐसे ही सी से लेके ए तक भी। लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। कितनी बार चेंज हुई? इसमें नंबर ऑफ साइड 3 थी तो 3 बार डायरेक्शन चेंज हुई। इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 है, तो 4 बार डायरेक्शन चेंज होगी। पेंटागन देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 बार डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई? हो रही है। ये मैंने एक पॉलीगन बनाया है, इसमें 20 साइड है, नंबर ऑफ साइड कितनी है? 20, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई होगी? 20 बार। डायरेक्शन कहां को जा रही है? डायरेक्शन है किधर को?
जहां को साइड है अलोंग द साइड, अलोंग द एज, दिख रही है ये यहाँ पर देखो एज, अलोंग द एज, अलोंग द साइड, ये यहाँ पर कैसी होगी, जैसे जैसे साइड है, जैसे यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन होगी, इससे अगले पे ऐसे होगी, उससे अगले पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके कितनी बनेंगी, 20 डायरेक्शन बनेंगी। अब तुम सोच के देखो, अगर मैं इस साइड को छोटा 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 और छोटा करूं तो ये बिल्कुल ना के बराबर बनेगी, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से पॉइंट बनेंगी ये। अगर मैं बहुत छोटी कर दूं इसकी लेंथ को, पॉइंट 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 पॉइंट, और अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को ऐसा मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा बेटा मेरे, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल। देखो जैसे आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये अलग अलग साइड हैं, और छोटा करूं और छोटा करूं, एक सर्कल बनेगा। इसका मतलब सर्कल एक इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे, कितने सारे, जितने मेरे खोपड़े में बाल हैं, इतने सारे साइड्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, उनको एक साथ बनाने से बनता है द लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, आपको पता होगा, मैथ्स में पढ़ी होगी। सेंटर से सभी की सभी बराबर दूरी पर है, देख लो 5 5 5 5 5 5 5 5, सर्कल बन गया। लोकस मतलब होता है पाथ। Locus of infinite point which are at fixed distance from a fixed point, and that fixed point is known as center, and the locus of the points यानी path of point is called circle। तो हमारी जो मोशन टॉपिक था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मुझे बातें नहीं करनी है, मुझे बात करनी है इसकी, लेकिन इसकी बात करने के लिए मुझे ये सब बताना पड़ा, एक आपको फील देना पड़ा। 3 साइड है तो 3 बार डायरेक्शन चेंज, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार, 20 है तो 20 बार। यहाँ पर कितनी है, आंसर है यहाँ पर इनफाइनाइट साइड्स हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट हैं। कितने हैं, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसे तुम गिन ना सको, अनंत। क्यों मेरे पुत्र भीष्म। हाँ चलिए खैर, अब हम बात करते हैं बेटा, देखें यहाँ पर ध्यान से, अब हम बात करते हैं अपनी सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब समझे इस बात को बहुत ध्यान से, अगर आप इसको फील करें हैं कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, आपको इसे समझने में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब आप देखिए इसमें होता क्या है, इसका नाम में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो इसके नाम में ही आपको सब कुछ मिल जाएगी डेफिनेशन। अभी मैंने क्या बताया था, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था ना, पार्टिकल ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी, पेंटागन, ऐसे इसमें। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चले, किसमें, सर्कल पे, कांस्टेंट स्पीड से चले, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। मैंने बताया है काफी बार अपनी वीडियोस में, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा मेरे, कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से कहां पर मोशन करे, सर्कुलर पाथ पे। कहां पर मोशन करे बेटा मेरे, सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, मोशन करती है, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट सिंपल 3 वर्ड, उसी से बन गई सारी डेफिनेशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स on a circular path with constant speed, when a body moves on a circular path with constant speed, then this type of motion is called uniform circular motion। खत्म। अब प्रश्न यह है, यक्ष प्रश्न, यक्ष भी है प्रश्न भी है। यक्ष प्रश्न यह है पुत्र की ये स्पीड कांस्टेंट है, क्या यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, सोच के देख। यहाँ पर देख, ये देख 20 बार चेंज हुई, यहां पर कितनी बार चेंज होनी चाहिए, इन्फिनिटी, क्योंकि अलग अलग इनफाइनाइट छोटे 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 पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट टाइम इसमें डायरेक्शन चेंज हुई। ध्यान रखना, यहां पर डायरेक्शन ऑफ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। कंटिन्यूअसली जब चेंज कर रही है तो इसका मतलब बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मींस बॉडी में एक्सेलरेशन है। यद्यपि उसकी स्पीड
कांस्टेंट है, तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन है। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा, 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। बॉडी की डायरेक्शन की कैसे दी जाए, बॉडी की डायरेक्शन दी जाती है एक टेंजेंट ड्रॉ करके। मैंने एक बताया था आपको कर्व वाले उसमें ग्राफ में बताया था टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल इस पे मान लो थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज मूव, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह टिक 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 घड़ी की तरह मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे यूं, ठीक है। अब कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट पे कहाँ होगी डायरेक्शन, तो आपने कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पर क्या बना देनी है बेटा मेरे, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन थी जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके जाएगी और किसी को टच करने की उसकी हिम्मत नहीं है। देखिए किस हिसाब से टेंजेंट ये ऐसे, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन वो ऐसी होगी। तो आप वेलोसिटी का वेक्टर दिखा सकते हो ये, ठीक। अगर कोई पूछे बताओ भैया बताओ ये तो यहाँ पर थी डायरेक्शन, यहाँ पर कैसी होगी, ऐसे घूम रहा है ना, टेंजेंट बनाओ इस पे, ये बनी टेंजेंट, ये v1 तो ये v2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना। मैंने लिखा देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए आप इसे v नहीं लिखोगे, हर जगह अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी ही आएगी। यहाँ पर देखा जाए तो यूं घूम के आ रही है, तो ऐसे टेंजेंट बना दो, ये क्या बन गया v3 वेक्टर, वेक्टर लगा रहा हूँ मैं, ओके। ये क्या है बेटा, इसका सेंटर है, सेंटर मैंने बता दिया, ओके। अब एक बात समझे मेरी बात ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, इसे आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, then the motion of the body is said to be uniform circular motion and it is accelerated motion। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है और वो कैसे दी जाती है, टेंजेंट से आप देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन आएगी। 20 साइड तो 20 बार इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बार डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब कि हर जगह चेंज होगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जिस पर बेस्ड कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसे देखें, वो कैसे समझें, आप सोच के देखो, सोच के देखो। अगर मैं कहता हूं एक बॉडी है, एक पॉइंट है, ये देखो ये कोई चींटी है, अच्छा गेंडा, चल गेंडा ले लेते, ये कोई गेंडा है, सर्कुलर पाथ पे मूव किया, एक चक्कर में घूम के यहाँ आया। याद करो एक चक्कर में लिए गए टाइम को मैंने बताया था स्पीड वाली डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में, और न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था एक चक्कर में लिया गया टाइम होता है टाइम पीरियड। तो मान लीजिए बॉडी घूम के इधर आ गई एक चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना टाइम लिया बॉडी ने, टाइम लिया बॉडी ने t। मान रहा हूं उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कितनी मान ली बेटा हमने, v। सोच के देख इसने कितनी डिस्टेंस चली एक चक्कर में, यहां से चला ना एक चक्कर में, के सर्कल की सरकमफेरेंस है, हाँ। क्या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता था, हाँ। तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस चल गया, डिस्टेंस कितनी चला 2πr, हालांकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब अगर आप देखो तो इसकी स्पीड निकलने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ओवर टाइम v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। अपॉन में t को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, एक चक्कर में लिया गया टाइम। बड़ा ही छोटा सा न्यूमेरिकल तो नहीं कहूँगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसे कहते हैं बहुत इजी, ठीक। तो ये थी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमेशा 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 ही ये कैसी होगी, एक्सेलरेटेड, और क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है। दुनिया भर के इसके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। भले ही बॉडी कांस्टेंट स्पीड चल रही है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक एथलीट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बताओ उसकी मोशन किस टाइप की है, आंसर है एक्सेलरेटेड, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, भले ही उसकी स्पीड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे एक एग्जांपल आ सकता है कि मून अर्थ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ क्या उसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है, आंसर है। क्यों है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये डायरेक्शन है, देखो ये उंगली क्या है, डायरेक्शन टेंजेंट, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो होगा। तो आज के लिए बेटा फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। वो एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा 11 को टच करेगा, लेकिन आप देखेंगे उस वीडियो को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।